पता चला। नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। यस, ये एक बहुत ही बुरा एक आप लोगों का दिमाग में भरा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो। यस, आप लोग, मैं आज आप लोगों को यही उम्मीद करता हूं, आप लोग एकदम बैठ जाइए, अच्छे से बैठ जाइए। आज का सेशन आप लोग जरूर लास्ट तक अटेंड कीजिए, और आप लोगों के साथ आप लोगों का फैमिली मेंबर हो तो आप लोग फैमिली मेंबर को भी लेके बैठ जाइए। आप लोगों का टीम में कोई रह गया तो उसको तुरंत फोन कीजिए, सेशन स्टार्ट होने वाला है। मैं बोलता हूं कभी नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, कभी। ये ऐसा एक प्रोफेशन तुम्हारा जिंदगी खराब कर देगा। कैसे खराब करेगा वो जानने के लिए आज हम लोग को बीच में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव ट्रेनर है, यूएन ग्लोबल का यूथ आइकन और वेरी एनर्जेटिक और रेस्पेक्टेड मिस्टर सामिनुल सर। तो सर आप आइए और हम लोग को आज डायरेक्शन दीजिए, हम लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग चूज किया, तो इस चूज करने के बाद हम लोग को लाइफ कैसे खराब हो सकता है। तो सर आइए और हम लोग को आज मतलब एक डायरेक्शन दीजिए, हम लोग का जिंदगी कैसे खराब होने से हम लोग बचे। ठीक, तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं बोला सर आइए और आज का सेशन स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू सर, एंड थैंक यू, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। Yes, sir. Thank you so much, and happy Guru Purnima to all of you, because हम सभी लोगों से सीखते हैं, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि जिसका उम्र ज्यादा है वही गुरु हो सकता है, ऐसा नहीं। हम सभी लोगों से सीखना बहुत जरूरी है, और जो जिंदगी में स्टूडेंट बन के रहते हैं उनके लिए तो सभी लोग गुरु होता है। एक रिक्शा वाला भी हमारे लिए गुरु हो सकते हैं, एक मतलब पान दुकानदार भी एक हमारा गुरु हो सकते हैं। बाकी हमारा जो स्कूल कॉलेज में मिलते हैं वो तो हमारा गुरु है, और सबसे बड़ा गुरु हमारा जिंदगी का हमारा माता पिता। तो ये सभी लोगों को हम हर दिन रेस्पेक्ट करना, ऑनर करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। आज एक्चुअली स्पेशली बहुत सारे लोगों से मेरे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में बहुत सारा मैसेजेस भी आया। तो एक्चुअली थैंक्स टू दिस इंडस्ट्री, जो काम हम नहीं करेंगे वही इंडस्ट्री से बहुत यहाँ पे रेस्पेक्ट आज मिला, बहुत प्यार मिला। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि देवाशीष सर आप लोगों को बता रहा था, मेरा नाम है सामिउल आलम, एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, और आप सभी लोगों को आज का सेशन में वेलकम करता हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आपको पोस्टर में दिखाई दे रहा होगा, आपने शायद पढ़ा होगा कि डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का जो जाल है ना, इसमें आप मत फंसो, ठीक है? ये नेटवर्क मार्केटिंग का जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए, और इसीलिए आप लोगों को आज का सेशन में हम पूरा का पूरा फैक्ट के ऊपर बातें करेंगे। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? तो शुरुआत में ही आपको ऑलरेडी देवाशीष सर बता दिया है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग मत करो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको शायद आज से पहले बहुत सारे लोग या आपका अपलाइन, आपका मेंटोर, आपका गुरु हमेशा कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपको इतना इनकम मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगा, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, एवरीथिंग मतलब चेंज हो जाएगा। क्या नहीं आपको बताया था? तो आपका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। आपको लगता है कि मेरा तो पढ़ाई खत्म नहीं हुआ, अभी अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी तो मैं जॉब मेरा अच्छा खासा चल रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि जॉब तो नहीं है, बेकार है हम, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, तेल साबुन का काम हम क्यों करेंगे? कितना सारा सवाल हमारा जहन में हर दिन रहते हैं। इसीलिए मैं आपको ये काम आसान कर दिया। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, लेकिन इस सेशन को अटेंड करो, ठीक है? क्योंकि काम तुम नहीं करेंगे तो सेशन को अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये सेशन ज्यादा टाइम का नहीं होगा, लगभग टाइम रहना है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ आज जानने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो जिंदगी है ना, ये 100% हकीकत में चलते हैं, हकीकत के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम हकीकत को कभी ना कभी भूल जाते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप फैक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। फैक्ट क्या है, असलियत क्या है, या असलियत को जानना बहुत जरूरी है।
तो इस सेशन का ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस लेने के लिए आपका मोबाइल में अगर कैमरा है और उस कैमरा का अगर आप ऑन कर सकते हो तो ज्यादा फायदा ले पाएंगे, और आपका मोबाइल में अगर कैमरा नहीं है तो ऑन नहीं करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मुझे देख सकते हो, आप मेरी आवाज को सुन सकते हो, और आपके पास अगर डायरी और पेन रहेगा तो आप इसको नोट डाउन भी कर पाएंगे। और अगर नोट नहीं करेंगे, अगर आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है तो आप अपना मेमोरी पावर में भी रख सकते हैं इसको स्टोर करके, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, सेशन को आगे लेने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा एक बहुत बड़ा फैक्ट जो है रिगार्डिंग हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग होता है कि मेरे हाथ में जो डाटा है ये कहते हैं कि इंडिया में एवरी ईयर लगभग 90 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। क्या आप मेरे बात से सहमत हो? आप ऐसे मतलब मुंडी मत हिलाना, ठीक है। आप फैक्ट को जान के मुझे बताना कि क्या आपको पता है इंडिया में एवरी ईयर 90 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकालते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये मेरा बनाया हुआ कोई बात है, ऐसा नहीं, ठीक है। एवरी ईयर 90 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। कोई बीए करते हैं, कोई बीएससी, कोई बीकॉम, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग करते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर लोग ग्रेजुएशन करके निकालते हैं। और आपको बस मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, क्या ये 90 लाख स्टूडेंट को एवरी ईयर जॉब देना पॉसिबल है? क्या आपको लगता है? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। आप पार्टिसिपेट करेंगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप तो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे नहीं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग करो मत, लेकिन पार्टिसिपेट करो, ठीक है। क्या 90 लाख स्टूडेंट को जॉब देना पॉसिबल है? दीपक साहब दुलमनियम कहते हैं कि नो। और कुछ लोग हमारे, अगर कोई नए पार्टिसिपेंट है, देवाश सर कहते हैं नॉट पॉसिबल, आकांक्षा मैम कहते हैं नो। अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट कहेगा, जेनिफर मैम कहते हैं नॉट पॉसिबल, यस। मतलब आप इस बात को तो मानते हो, एग्री करते हो कि 90 लाख स्टूडेंट को एवरी ईयर जॉब देना पॉसिबल नहीं होगा। और कुछ दिन पहले एक बहुत हंगामा मचा था, एक हंगामा मचा था, कहाँ पे पता है? ट्विटर पे एक हैशटैग निकला था, पता है? किसी किसी के लोगों को शायद पता होगा, कोई मुझे बताएगा चैट बॉक्स में? ओडिशरन सर कहते हैं नॉट पॉसिबल, यस सर नॉट पॉसिबल, 90 लाख स्टूडेंट को हम जॉब नहीं दे सकते। तो कुछ दिन पहले ट्विटर में हंगामा मचा था, एक लाइन, एक हैशटैग निकला था। वो हैशटैग क्या है, मुझे कोई बताएगा? मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग मतलब ये इंडिया का कितना ज्यादा न्यूज को इम्पोर्टेंस देते हैं। न्यूज मतलब यह नहीं कि ये हंगामा हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया। ये न्यूज, ये सारा न्यूजों में हमें ज्यादा मतलब फोकस नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट है ना, जिस जिस न्यूज से हमारा फ्यूचर को हम अच्छा डायरेक्शन दे पाएंगे, वही न्यूज हमें देखना चाहिए। तो एक न्यूज शायद आपको पता होगा, तो एक हैशटैग निकला था ट्विटर में। यस, देवाशीष सर कहते कि हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो। ये ट्विटर में एक हैशटैग निकला था जो हंगामा मचा था। बहुत स्टूडेंट आके उस हैशटैग को यूज किया था, बहुत सारा ग्रेजुएट इस हैशटैग को यूज किया था, बहुत सारा हमारा जो ट्रेनर है, इंडिया का टॉप टॉप लीडर है, वो लोग आके इस हैशटैग को इस्तेमाल किया था। हैशटैग मोदी रोजगार दो। लाइन को आप समझते हो ना? हैशटैग मतलब हैशटैग को इस्तेमाल करते वायरल करने के लिए। मोदी मतलब हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और रोजगार मतलब नौकरी, कोई काम। दो मतलब दे दो, ठीक है। पूरा आपको मैं डिटेल करके समझा दिया। मतलब मोदी जी से जॉब मांगने के लिए ट्विटर में जाके हैशटैग दिया था, वायरल करने के लिए। मतलब पीएम मोदी तो इस बात को पहुंचाने के लिए ये हैशटैग को इस्तेमाल किया था, ठीक है। और लगभग लगभग एक ही दिन में 10 करोड़ से ज्यादा हैशटैग का इस्तेमाल हुआ था। ये हंगामा मच गया था, मतलब पूरा तहलका मचा दिया था कि ये क्या हो रहा है, इंडिया का हालात क्या है। जीडीपी -4 में चला गया था, -4 में, अभी भी माइनस में चल रहा है इंडिया का जीडीपी रेट। जीडीपी समझते हो ना, जिसके ऊपर डिपेंड करके इंडियन लोगों का, किसी भी कंट्री का लोगों को इनकम मिलते हैं, ठीक है। आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको, ज्यादा टेक्निकल मत हो, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे हाथ में जो डाटा है ना, एवरी ईयर 90 लाख स्टूडेंट में से
ओनली 25 लाख स्टूडेंट को, मतलब 25 ग्रेजुएट लोगों को जॉब मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर और साथों साथ प्राइवेट सेक्टर को मिलके 25 लाख ग्रेजुएट्स को जॉब मिलते हैं। क्या आप मेरे बात को एग्री करते हो? एग्री मत करो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं तो फैक्ट और फिगर बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो मैं अपना स्क्रीन में आपको लेके चलता हूँ और स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ कि ये असलियत क्या है। आप मेरे बात को मतलब विश्वास मत करो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे स्क्रीन में लेके चलता हूँ और आपको फैक्ट दिखाता हूँ कि असलियत क्या है, हमारा देश का हालत क्या है। आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो यार, नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी मत करना, लेकिन आपको कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। ओके, हाउ मेनी ग्रेजुएट स्टूडेंट पास एवरी ईयर इन इंडिया? यस, ये आप देख लो, आप जाके अपना मोबाइल में भी गूगल कर सकते हो। ये 2018 का डेटा सॉरी, शायद मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था किसी कारण से, तो मैं आपको फिर से अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलता हूँ स्क्रीन में, तो ये रहा स्क्रीन। हाउ मेनी ग्रेजुएट पास इन इंडिया, ओके, इसको हम देखते हैं। ये 2018 का एक डाटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 64.7 लाख। ये तो मतलब 3 साल पहले का डाटा है, अभी जो अपडेटेड डाटा है ये 90 लाख से ज्यादा है, ठीक है। ये रहा डाटा आपका। इसके बाद अगर आप गूगल में जाके गूगल करेंगे हाउ मेनी ग्रेजुएट स्टूडेंट गेट जॉब एवरी ईयर इन इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट इन इंडिया एवरी ईयर, आउट ऑफ ओनली 2.5 लाख स्टूडेंट जॉब मतलब मिलते हैं उन लोगों को। इंजीनियर का, ओनली इंजीनियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। 15 लाख से ज्यादा इंजीनियर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं एवरी ईयर, और उनमें से ओनली 2.5 लाख इंजीनियर्स को जॉब मिलते हैं। ओनली 3% इंजीनियर ग्रेजुएट्स गेट हाई क्वालिटी टेक्निकल जॉब, ठीक है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आप रिपोर्ट देख सकते हैं, इसको अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा इंजीनियर भैया, आप देख तो ये मेरा स्क्रीन में शायद कुछ इशू आ रहा था, तो क्या आप लोगों को दिखाई दिया था? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा क्या आप लोगों को दिखाई दिया था? यस और नो, मेरी स्क्रीन दिखाई दिया था आप लोगों को? ओके, तो शायद मेरा कुछ स्क्रीन में इशू आ रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाई दिया ना। आप जाके खुद भी गूगल कर सकते हो, आपके मोबाइल में भी तो गूगल होगा ना, आप गूगल कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट को एवरी ईयर जॉब मिलते हैं, कितना स्टूडेंट हमारा ग्रेजुएट होके निकलते हैं। आप जाके अपना मोबाइल में भी देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा देश का हालात, अभी करंट सिचुएशन है ये इंडिया का, आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो माय डियर फ्रेंड्स। उनमें से 25 एवरेज लोगों को क्या मिलते हैं? जॉब मिलते हैं। एवरेज 25 लाख लोगों को जॉब मिलते हैं, ग्रेजुएट्स को जॉब मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो जॉब भी कॉम्प्रोमाइजिंग जॉब होता है। आपने जैसे कि देखा कि 3% लोगों को जॉब मिलते हैं, ईयरली पैकेज कितना होता है? 8 to 10 लाख। 8 to 10 लाख, यह अलग बात है, वेस्टीज में तो हर महीना 8-10 लाख कमाते हैं लोग। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, आप देखो जॉब के बारे में, जॉब का हालात क्या है, इंडिया का हालात क्या है, फैक्ट क्या है। 8 to 10 लाख जो हाई क्वालिफाइड लोगों को मिलते हैं ये वाला जॉब। बाकी लोगों को कितना मिलेगा ईयरली पैकेज? शायद ही 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का पैकेज मिल सकता है। क्या इतना में अपना जिंदगी आप बिता सकते हो? नहीं ना। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद आपका पोटेंशियलिटी है कि आप हर महीना 50,000 कमा सकते हो। शायद आपका पोटेंशियलिटी इतना है कि आप हर महीना 1 लाख, 2 लाख कमा सकते हो। लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज करके जिस जॉब में जाके काम करते हो ना, वहां पे आपको सैलरी कितना मिलता है? 25,000, 30,000, इतना ही तो मिलता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको इनकम नहीं मिलता है। आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको जॉब में इनकम नहीं मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा गूगल में कुछ कंप्लीट मतलब कुछ दिक्कतें आ रहा है। आप अपना मोबाइल में जाके चार्ज करो, आप अपना मोबाइल में जाके चार्ज करो कि 2018
पियोन जॉब, 2018 पियोन जॉब, ठीक है। सर, आप जाके मोबाइल में सर सर्च मैं करना। सर मैं गूगल कर सकता हूँ क्या, स्क्रीन शेयर ओके, करके? आप शेयर करो, ठीक है, आप शेयर करो। तो आपको देवाशीष सर दिखाएंगे, ठीक है, तो मेरे लिए भी हेल्प होगा। तो 2018 आप अगर पियोन जॉब चार्ज करेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा डाटा जो आपको अभी दिखाएंगे यहाँ पे। देवाशीष सर आपको दिखाएंगे, ठीक है। पियोन जॉब आप टाइप करो, ठीक है। यस, आप ये देख सकते हो। आप महाराष्ट्र का निकलो, ठीक है, महाराष्ट्र। हाँ। ओके, ये रिपोर्ट निकलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे जो जॉब निकला था ना, वहां पे मतलब अप्लाई की किन किन लोगों ने अप्लाई किया था। वहां पे जो लोग अप्लाई किया था ना, उन लोगों के पास डिग्री क्या थे पता है? पीएचडी डिग्री था, एमबीए का डिग्री था। एमबीए पीएचडी का डिग्री लेके आप जाके पियोन का जॉब करते हो। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि ये मेरे टाइप का काम नहीं है, क्या ये आपका टाइप का काम है? ये करंट सिचुएशन है इंडिया का, माय डियर फ्रेंड्स, ये हालात है देश का, ठीक है। तो मतलब इस हालात से अभी हम गुजर रहे, यही फैक्ट है, यही असलियत है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका नीचे आ रहा है ना, इकोनॉमिक टाइम्स पियोन जॉब, ये देख सकते हो आप, ठीक है। अ, ये देख सकते हो, ओवर 93,000 कैंडिडेट इंक्लूडिंग 3,700 पीएचडी होल्डर्स अप्लाई फॉर पियोन जॉब इन यूपी। माय डियर फ्रेंड्स, ये हालात है। क्या आप पियोन का जॉब करेंगे? आपके पास अगर ये डिग्री होगा, मतलब अ, आपके पास डिग्री होगा पीएचडी, कोई मुझे चार्ट बॉक्स में बताएगा कि आपको अच्छा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? आपके पास पीएचडी का डिग्री होगा और आप जाके नौकरी करेंगे कौन सा? पियोन वाला। पियोन समझते हो ना, जो ऑफिस में काम करते हैं, वो फाइल वगैरह लाने के लिए। नहीं करेंगे ना, किसी का दिल नहीं चाहेंगे वो वाला काम करने के लिए, अगर आपके पास ऐसा क्वालिफिकेशन होता है तो। लेकिन लोग कर रहे हैं यार, लोग कर रहे हैं, मतलब ये मजबूर है, लोग मजबूर होके लोग ये सारा काम कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको शायद देवाशीष सर स्क्रीन में दिखाएंगे फिर से, कि 2018 का सुइसाइड केस अगर आप देखेंगे, 2018 सुइसाइड केस अगर आप देखेंगे, 2018 का अगर आप सुइसाइड केस देखेंगे ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा 9.7% जो सुइसाइड हुआ था ना, वो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण हुआ था। आप सुइसाइड टाइप करो, SUICID, सुइसाइड। ठीक है, देख सकते हो। तो आप वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ऐड कर देना सर्च बटन में, ठीक है। यस, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका 2018 का डेटा है। 26,085 सुसाइड केस हुआ था, ठीक है। वहां पे आपका 9.7% जो रीजन था ना, उन लोगों का रीजन था अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा था, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा था, और इसी कारण से लोग सुसाइड कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो सिंपल डाटा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा ओनली बेंगलुरु के बारे में। बेंगलोर में जो आसाम से जाके लोग वहां पे पढ़ते हैं, डिग्री लेके आते हैं, है कि नहीं? लेकिन बेंगलुरु का हालात क्या है पता है? ओनली बेंगलुरु में एवरी ईयर 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उन लोगों के पास क्वालिफिकेशन बहुत होता है, वो इंजीनियर होते हैं, बहुत टेक्निकल डिग्री होते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को जॉब नहीं मिलते। उन लोगों का क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो लोगों को जॉब नहीं मिलते हैं, और बाद में जाके वो लोग सुसाइड भी करते हैं। ऐसा हालात है देश का, माय डियर फ्रेंड्स।
लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक सवाल है, ये जो जॉब नहीं मिल रहा है, चुनिंदा लोगों को जॉब मिल रहा है और साथों में लोग सुसाइड कर रहे जॉब नहीं मिलने के कारण से, पियोन का जॉब कर रहे लोग पीएचडी एमबीए डिग्री लेके। बस आपसे मेरा एक सवाल है, सवाल क्या है पता है? डू यू थिंक यूथ ऑफ इंडिया आर बकवास? क्या आपको लगता है कि हम इंडियन जो यूथ है ना, जो ग्रेजुएट लोग होता है, ज्यादातर यूथ ही होता है, 18 to 34 इयर्स का उम्र होता है उन लोगों का, आपको लगता है कि ये लोग बकवास है? क्या आपको लगता है कि इन लोगों के पास मतलब कोई क्वालिटी नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं इन लोगों के पास, कोई मतलब ऐसा खास बात नहीं कि वो लोग काम कर सके? क्या आपको लगता है? यस और नो मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो आप, यस और नो। क्या आपको लगता है कि हम इंडियन यूथ बकवास है, घटिया है, ऐसा आपको लगता है क्या? हाँ, दुलम मैम कहते हैं कि नो, बाकी सभी लोगों को शायद यस, इसलिए आप नहीं बता रहे हो, ठीक है नहीं। आकांक्षा मैम कहते हैं नो, यस, और बाकी सभी लोगों को यस शायद। काजिर मैम कहते हैं नो, ओके, वर्षा मैम कहते हैं नो। मतलब आप मानते हो हम इंडियन यूथ के पास बहुत सारा टैलेंट छुपा हुआ है, हम बकवास नहीं है, ठीक है, हम बकवास नहीं है। लेकिन अगर हम बकवास नहीं है, हमारे अंदर अगर पोटेंशियलिटी है, फिर भी हमें काम नहीं मिल रहा है, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करेंगे, ठीक है, हम नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं और कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आपको जॉब मिलता भी है, मान लेते हैं 25 लाख को क्योंकि जॉब मिल रहा है, तो जॉब मिलने के बाद भी क्या वो जॉब 100% सिक्योरिटी के साथ मिलता है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 100% सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रहा है आपको बता रहा हूं। ये लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हो, लॉकडाउन के दौरान एविएशन, एविएशन समझते हो ना, जो हमारा फ्लाइट वगैरह चलते हैं, ठीक है, ये एविएशन सेक्टर में लगभग लगभग 40 लाख से ज्यादा मतलब लोगों का जॉब चला गया है। 40 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है नहीं। एविएशन में आप जाके टूरिज्म इंडस्ट्री में देख सकते हो, 1.4 करोड़ लोगों का जॉब चला गया है। टूरिज्म जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है इंडिया का, जहां से बहुत टैक्स मिलते हैं इंडियन गवर्नमेंट को, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरा का पूरा बंद है अभी। वहां पे 1.4 करोड़ लोगों का जॉब चला गया है। जहां पे आपको जॉब नहीं मिल रहा है, वहां पे जॉब जा रहा है लोगों का, ठीक है। ये हालात है, मतलब सिक्योरिटी तो नहीं है कि नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हमारा करंट सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ साथ करंट सिचुएशन के साथ आगे जाके क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आप एआई समझते हो ना? किस किस को पता है एआई के बारे में? एआई समझते हो? एआई क्या है? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस सॉफ्टवेयर जैसा होता है जिसको इंसान नहीं बनाया, लेकिन अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंटेलिजेंट हो चुके हैं, ये इंसान को रिप्लेस करने लगा है। जहां पे पहले लोग काम करते थे, वहां पे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने लगा, ठीक है। और आप इस बात को शायद थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, जो फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, पहले आपको एयरपोर्ट में जाके बोर्डिंग पास लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, वहां पे लोग बैठे हुए थे। लेकिन अभी आपको बोर्डिंग पास लेने के लिए लाइन लगाने का कोई जरूरत नहीं, वहां पे एक मशीन रखा हुआ है, आप जाके खुद अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो। आप मेट्रो में, ट्रेन में जाके ट्रेवल करते हो तो वहां पे भी अभी आपको लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहां पे आपका काम ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। बाद में आप पहले बैंक में जाके अपना पासबुक को अपडेट करते थे, है कि नहीं। वहां पे एक बंदा बैठा हुआ था, उनको भी तो जॉब में रखा गया था ना, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया। पासबुक को अपडेट करने के लिए भी मशीन आ चुकी है। अभी तो ऐसा कुछ साल बाद जो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, 2030 तक ऐसा होगा, आपके हाथ में जो आप हैंड वॉच पहनते हो ना, जो आप इस्तेमाल करते हो, उसी में सारा का सारा चीजें होगा। आप वही से पैसा निकाल पाएंगे, वही से आपका मतलब बिल पेमेंट होगा, मोबाइल एवरीथिंग वही पे कनेक्टेड होगा। ये हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को रिप्लेस कर रहा है। जहां पे पहले 100 लोग काम करते थे, वहां पे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आके 100 लोगों को रिप्लेस कर दिया। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगा,
तो इंडस्ट्री कंपनी को ऐसा लगने लगा कि हाँ हमें रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि लोगों को अगर रखेंगे उनको सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है, आपको हर महीना छुट्टी देना पड़ेगा, लेकिन नहीं, घूमने फिरने के लिए छुट्टी देना पड़ेगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रखेंगे तो 24/7 काम करेंगे, सैलरी भी नहीं देना पड़ेगा, मतलब कम मेंटेनेंस के साथ ये काम चलेगा और प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। और किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री अपना फायदे के लिए काम करते हैं, तो आपको क्यों नौकरी में रखेंगे? ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये है हालात। और व्हाइट हाउस का जो रिपोर्ट है, व्हाइट हाउस पता है ना आपको, तो व्हाइट हाउस का जो रिपोर्ट है, 50% जॉब विल बी रिप्लेस्ड बाय एआई विद इन 10 years। व्हाइट हाउस का रिपोर्ट है, ये यूएसए का रिपोर्ट है। अगर यूएसए में ये हालात है, यूएसए में अगर विद इन 10 years 50% जॉब रिप्लेस होगा एआई के द्वारा, इंडिया में क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? हमारा मोदी जी तो इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में ऑलरेडी लग चुका है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि हम अगर टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर अमेरिका में पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटल होगा, इंडिया में भी तो होना चाहिए ना, होना तो चाहिए, लेकिन लोगों का क्या होगा? हम तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं करेंगे, तो हमारा हालत क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? 50% जॉब रिप्लेस होगा एआई के द्वारा, ठीक है। और इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा और एक सीक्रेट बात। क्या है पता है? इंडिया के बारे में। इंडिया का एक सिटी है, आप जाके देख सकते हो, बेंगलोर में। वहां पे एक होटल है जहां पे जो वेटर का काम होता है ना, वो रोबोट करते हैं। रोबोट के द्वारा पूरा का पूरा सिस्टम वहां पे बनाया हुआ है। लोगों का कोई काम ही नहीं, आप जाएंगे, आपको रोबोट आके वेलकम करेंगे, आपको मेनू कार्ड लाके रोबोट ही देंगे, आपको खाना भी आके रोबोट ही बांटेंगे। मतलब पूरा रोबोट के द्वारा हमारा इंडिया में ये काम ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो बाकी सिटी में भी तो होगा ना धीरे धीरे, तो लोगों का क्या होगा? माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लगता है कि हम तो जोमेटो में काम करते हैं, हम तो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए भी मेरे हाथ में कुछ मैसेज है। कुछ साल बाद ना बहुत जल्दी होने वाला है ये काम भी, क्योंकि आप देखते हो गुवाहाटी में भी ऐसा होता है, जो डिलीवरी बॉय के जगह कुछ डिलीवरी गर्ल्स भी काम करते हैं, है कि नहीं? और उन लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलता है, अगर किसी जगह में जाके डिलीवरी करने जाते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी क्या सोचने लगा कि लोगों के जगह रोबोट काम करेंगे, रोबोट जाके आपको डिलीवरी देंगे कुछ भी सामान, ठीक है। मतलब ये भी बंद। इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, कुछ हमारे ड्राइवर भैया को लगता है कि ये ड्राइवर का जॉब तो चलेगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो क्या बोलते हैं, जो टेस्ला, टेस्ला पता है ना? टेस्ला एक बहुत बड़ा कंपनी है जो ड्राइवर लेस कार बना रहा है, ठीक है, ड्राइवर लेस कार बना रहा है। इलोन मार्क्स नाम जानते हो ना, जिसको एक क्रांतिकारी व्यक्ति कहते हैं, बहुत ही कम उम्र में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना। वो इंसान ही कुछ ऐसा है कि वो बस बदलना चाहते हैं दुनिया का हालात को, और इसीलिए क्या बना दिया? ड्राइवरलेस कार बना दिया। कुछ महीने पहले, लॉकडाउन से पहले, हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाके टेस्ला से मिल के आए कि इंडिया में भी हमें ये कार लाना है, बहुत जल्द आएंगे ड्राइवरलेस कार आएंगे। तो ड्राइवर का क्या हालात होगा? मतलब नौकरी धीरे धीरे घट रहे हैं। इस बात को तो आप एग्री करते हो ना माय डियर फ्रेंड्स? नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। बस आपको मैं और एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारा जो आर्मी है ना, जो फ्रीडम फाइटर है हम लोगों का, जो हमेशा हमारे लिए काम करते हैं, बॉर्डर में जाके जहां तहां जाके हमारे लिए काम करते हैं, आर्मी को भी रिप्लेस करेंगे रोबोट के जरिए। क्योंकि जहां पे इंसान काम करते हैं आर्मी या बीएसएफ के तरफ से, तो इंसान को गोली लग के लोग मर जाते हैं। तो साइंटिस्ट लोग क्या सोचने लगा कि चलो इसको भी रोबोट के जरिए रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि रोबोट को गोली भी नहीं लगेंगे, गोली लगने के बाद वो मरेंगी भी नहीं, ठीक है। और इसीलिए क्या करने लगा, धीरे धीरे आर्मी को भी रिप्लेस करेंगे विद इन 10 years। आपको शायद ये कुछ बकवास लग रहा है ना कि 5 साल बाद होगा, 10 years आफ्टर होगा, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो बिंदास चलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप बिंदास चलेंगे, इसीलिए तो हालात ऐसा है इंडिया का। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो।
माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं और एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। अमीर लोगों का परिमाण बहुत कम होता है, ठीक है, और गरीब लोगों का परिमाण बहुत ज्यादा होता है। ये एक सीक्रेट है, ये आपको भी पता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ। बहुत लोग फ्यूचर के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, और फ्यूचर के बारे में बहुत चुनिंदा लोग सोचते हैं, और यही एक कारण है बहुत कम लोग अमीर बनते हैं और बहुत ज्यादा लोग गरीब बनते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग ना भीड़ में खुद को मतलब भीड़ के अंदर जाके खुद को खो देते हैं। उसको कोई पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, काल क्या होगा, लेकिन नहीं, दुनिया किस हालात में है उन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और बाद में जाके उन्हीं लोगों के मुंह में सुनेंगे कि हमारा तो हालात ही खराब है, हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं, बच्चा बीमार है लेकिन कोई दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं, बच्चों को एडमिशन देने के लिए पैसा नहीं। उन्हीं लोगों के से सुनेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों को आप कहने जाएंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत कम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते। आपको एक लोगों के बारे में बताना चाहूंगा, इसका नाम है गौतम बाली, ठीक है। गौतम बाली जी कहते हैं कि हम आज के लिए नहीं सोचते, हम 5 साल बाद के लिए सोचते। 2025 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा, और वही बात को सोच सोच के काम करते हैं, ठीक है। और उन लोग ने सोचा था कि 2021 में क्या होगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हालात क्या होगा, गवर्नमेंट कौन कौन सा रूल लाएंगे, और उसी हिसाब से उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। और आज देखो 2021 में गवर्नमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रूल लेके आया। मतलब अभी नेटवर्क मार्केटिंग गवर्नमेंट का अप्रूवल एक क्या है, एक अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग अभी प्राइवेट नहीं रहा, ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट के जरिए नेटवर्क मार्केटिंग चलेगा अभी। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, ठीक है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे बहुत चुनिंदा लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ना, और इसीलिए बहुत कम लोग अमीर बनते हैं, और बहुत ज्यादा लोग क्या सोचते हैं, आज के बारे में सोचते हैं कि आज खाओ पियो ऐश करो। ये कुछ गलत कह दिया मैंने, ऐश कहा करते हैं यार, ये तो बस बोलते हैं खाओ पियो ऐश करो, लेकिन ऐश कौन करते हैं, बहुत चुनिंदा लोग करते हैं जो अमीर बनते हैं, जिनके पास पैसा होता है माय डियर फ्रेंड्स। और अभी जो सिचुएशन है ना, अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में लोग पैसा किस हिसाब से कमाते हैं पता है, किस हिसाब से पैसा कमाते हैं पता है। आपको शायद लगता है कि बाय क्वालिफिकेशन, नॉट बाय क्वालिफिकेशन, बाय परफॉर्मेंस। आज के टाइम में करंट सिचुएशन में लोग परफॉर्मेंस के हिसाब से पैसा कमाते हैं, लोग अभी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पैसा नहीं कमाते। आज अगर आप किसी इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाएंगे भी ना, आपका डिग्री को आपका इतना ज्यादा वो लोग वैल्यू नहीं करेंगे, आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, आपका स्किल्स देखेंगे। और कहते हैं कि इंडिया में ग्रेजुएट लोग तो बहुत है, लेकिन उन लोगों के पास स्किल्स नहीं है, क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं होता है और इसीलिए लोग काम नहीं कर पाते, ठीक है। बस आप पीएचडी होने से नहीं होगा, बस आप एमबीए होने से नहीं होगा, आपके पास परफॉर्मेंस करने वाला स्किल्स भी होना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, एवरीथिंग आपको सीखना पड़ता है। और सबसे बड़ा जो टेक्निक है ना, वो है सेल्स टेक्निक। जब भी हम सेल्स के बारे में बात करते हैं, हमारा जो नॉर्मल पीपल है ना, नॉर्मल पीपल के जहन में एक ही बात आता है कि तेल साबुन टूथपेस्ट जाके सेल करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसको सेल नहीं कहते हैं। सेल्स का मतलब ये नहीं है, सेल्स का मतलब आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। सेल्स का मतलब आप अपना सर्विस के बारे में लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। आप जॉब में भी तो सेल करते हो ना, जॉब में क्या सेल करते हो, अपना टाइम सेल करते हो, अपना क्वालिफिकेशन के अंदर आपका जो जो क्वालिटी हो सेल कर देते हो, इसीलिए तो आपको पे करते हैं ना। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स एक आर्ट है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा जाता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आप कभी भी मत करना, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको और कुछ फैक्ट एंड फिगर बताना चाहता हूं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है।
आपके लिए भी बहुत जरूरी है और आपके आने वाला जनरेशन, आपका बच्चा, आपका आस पड़ोस सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ सेशन को पूरा अटेंड करो और सीख के जाओ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। एवरी ईयर इंडिया में JEE पता है ना, JEE में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं JEE में। NEET नीट में अप्लाई करते हैं लगभग 7 to 8 लाख एवरी ईयर। लेकिन सीट कितना रहता है पता है? कोई मुझे बताएगा सीट कितना रहता है? ओनली 1500 to 2000 सीट रहता है। लेकिन आप अप्लाई करते हो कितना पता है? 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख। तो कहां से प्लेसमेंट मिलेगा आपको? फैक्ट को जानना बहुत जरूरी है। मार्केट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो भी काम करते हो, आप हाउस वाइफ हो, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप फ्रेशर्स हो, आप ग्रेजुएट हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप रिक्शा वाला हो, आप ठेला वाला हो, आप पान दुकानदार हो, आप जो भी काम करते हो ना, आपके पास एक स्पेयर रहना बहुत जरूरी है। आपके पास प्लान बी रहना बहुत जरूरी है। आप प्लान बी क्या है आपको मैं समझाना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये चिड़िया समझते हो ना, चिड़िया जो उड़ते हैं, ये चिड़िया को भी प्लान भी पता है, लेकिन इंसान को पता नहीं, ठीक है। ये चिड़िया ठंड आने से पहले अपना खाना रेडी करके रखते हैं, क्योंकि उसको पता है जब ठंड आएगा ना वो बाहर नहीं निकल पाएगा, मौसम खराब होगा, तो उससे पहले अपने लिए खाना घर के अंदर, उनका जो घर होता है छोटा सा, वहां पे रख लेते हैं स्पेयर करके, कि मैं अगर बाहर नहीं भी जा पाऊं फिर भी मुझे खाना मिले। इसलिए वो लोग खाना रेडी करके रखते हैं कुछ महीनों के लिए। लेकिन हम इंसान एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं, और वो भी ऐसा इनकम जहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जिसने बनाया है ना, जिस खुदा अल्लाह भगवान गॉड को आप पूजा करते हो ना, उसने भी आपको स्पेयर पार्ट देके भेजा। क्या पता है? किडनी। आपके पास 2 किडनी होता है, लेकिन एक ही किडनी चालू रहते हैं। लेकिन भगवान ने 2 किडनी क्यों दिया पता है? क्योंकि पता है आप दुनिया में जाके कुछ ऐसा हरकत करेंगे जिसके वजह से आपका एक किडनी शायद खराब हो सकता है, और वो किडनी खराब होने के बाद दूसरा किडनी से भी आप चल पाएंगे। क्या आपको पता है? इसीलिए उसने आपको 2 किडनी देके भेजा, मतलब आपको स्पेयर पार्ट देके भेजा। आप जब गाड़ी चलाते हो उस टाइम भी आपके पास एक स्पेयर टायर रहती है, 4 व्हीलर चलाने के टाइम में, है कि नहीं? क्यों पता है? कुछ ही घंटों का तो काम है। आप 1 घंटा के लिए जाएंगे, 2 घंटा के लिए जाएंगे, इतना सा सफर के लिए आप खुद के पास एक स्पेयर टायर लेके चलते हो। लेकिन ये जिंदगी का सफर है। ये यहाँ पे आप 30 साल, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स चलते रहते हो, लेकिन अपना जिंदगी के इस सफर के टाइम में आप स्पेयर पार्ट के बारे में भूल जाते हो। मतलब प्लान बी, एक ऐसा इनकम अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको सिक्योरिटी मिले। जो भी टाइम हो, जिस भी सिस्टम हो, जिस भी सिचुएशन हो, उस टाइम में भी आपको इनकम मिले, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी को आप नहीं लेते हो, एक्सेप्ट नहीं करते हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये हालात है हमारा। हम कभी कभी कबूतर बन जाते हैं। आपको मैं सुनाया था ना पहले कबूतर का कहानी, किस किस को पता है? कोई मुझे बताएगा? हैंड राइज कर सकते हो आप, ठीक है। अब अपना हैंड राइज कर सकते हो। फिर से बताना चाहूंगा जो लोगों को पता नहीं है, बिल्ली और कबूतर का एक छोटा सा स्टोरी है। पता है क्या? कबूतर को बिल्ली से बहुत डर लगता है। जब भी बिल्ली आता है ना, कबूतर को लगता है कि ये बिल्ली मुझे खा जाएगा। तो कबूतर खुद को बहुत चालू समझते हैं, चालाक समझते हैं, और कबूतर क्या कर लेते हैं? आंखों को बंद कर लेते हैं। तो जब हम आंखों को बंद करते हैं तो अंधेरा लगता है ना, तो अंधेरा होता है। तो कबूतर को लगता है कि अब अंधेरा है, मतलब रात हो चुके हैं, तो बिल्ली मुझे नहीं देखेंगे और मैं तो बच गया। लेकिन क्या ये असलियत है? नहीं है। उसी दौरान बिल्ली आके कबूतर को खा जाता है। सेम सिचुएशन हम इंसानों के साथ। अभी नौकरी नहीं मिल रहा है, चारों तरफ बिजनेस जो ट्रेडिशनल मार्केट में है वो भी जीरो में जा चुका है। लॉकडाउन है, आप दुकान नहीं खोल सकते हो, उसी टाइम के लिए खोल सकते हो। उस टाइम में आपको कस्टमर कितना मिलेगा, आपको पता नहीं है। फिर भी हम आंखों को बंद करके रखते हैं।
कुछ ऐसा हमारे अंदर एक ईजीओ है, ईजीओ समझते हो ना, ईगो। इस ईगो को हम मतलब छोड़ नहीं सकते, और इसीलिए हम बहुत पीछे रह जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्ली आपको खा ना जाए बस अपना ख्याल रखना और नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डाटा मैं आपको पहले भी बताया था कि 50 लाख जॉब टूरिज्म सेक्टर में ये पिछले कुछ महीने में चला गया। 30 लाख इन हॉस्पिटलिटी, जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, मतलब जो 5 स्टार 3 स्टार होटल में लोग काम करना चाहते हैं, वहां पे भी बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है। मेरे कुछ दोस्त थे जो आसाम में गुवाहाटी में होटल किरणसरी ग्रांड एक 5 स्टार रिजोर्ट है, तो उस 5 स्टार होटल में बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो काम करते थे किरणसरी में, ठीक है। उन लोगों का हालत भी खराब है। क्यों पता है? होटल बंद है। वही करेंसी में एवरी मंथ फेस्टिव जाके प्रोग्राम करते थे, वो लोगों को लाख को करोड़ों रुपया मिलते थे, लेकिन अभी होटल बंद पड़ा है, तो सैलरी कहां से देंगे लोगों को? ये हालात थे माय डियर फ्रेंड्स। 30 लाख से ज्यादा जॉब चला गया है बैंक में, बैंक इंडस्ट्री में। 40 लाख इन एविएशन, लास्ट कुछ महीने के डाटा में आपको बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, तो आप मुझे एक ऑप्शन बता दो, ऐसा एक ऑप्शन बता दो जहां पे आप अपना फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हो। ऐसा कोई ऑप्शन मुझे कोई बता सकते हैं चैट बॉक्स में, यस और नो? कोई मुझे बता सकते हो? आप कौन सा इंडस्ट्री मुझे मत बताओ, बस यस और नो टाइप करो। अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, बट दूसरा कोई ऑप्शन अगर आपके हाथ में है तो मुझे यस टाइप करो, अगर नहीं है तो मुझे नो टाइप करो। जॉय सिंह सर कहते हैं नो, वर्षा मैम कहते हैं नो, दीपक सर कहते हैं नो, जेनिफर मैम कहते हैं नो। मतलब ज्यादातर लोगों के हाथ में नो है, मतलब हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। लेकिन यार मैं आपको बता रहा था नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, ठीक है। चलो कुछ और बात जान लेते हैं। तो इसका मतलब आप बिलीव करते हो कि हम इंडियन जो यूथ है, जो यंगस्टर्स है हमारा, जो 18 टू 34 के अंदर आता है, इन लोगों के अंदर बहुत सारा क्वालिटीज है, ये आप बिलीव करते हो, है कि नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है 64% हमारा जो ग्रेजुएट है, 64% जो हमारा यूथ है ना, ये वर्केबल है, ये काम कर सकते हैं। इन लोगों के अंदर पोटेंशियलिटी है, क्योंकि इंडिया में 70% से ज्यादा यूथ रहते हैं, और इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है जहां पे इतना सारा यूथ है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, यूथ भी ज्यादा है, और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट का जो रीजन है ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा हमारे यूथ के अंदर क्योंकि बहुत सारा पोटेंशियल टीते हुए, इसका मतलब इन लोगों को एक राइट डायरेक्शन चाहिए, एक सही रास्ता चाहिए, जिसके चलते आगे जाके उन लोगों का लाइफ को वो बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। ये सर नो है कि नहीं? तो व्हाई नॉट एमएलएम? हम एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करें? कुछ बातें मैं आपको पूछना चाहूंगा। अगर मैं आपसे अभी एक 3000 रुपीज का नोट मांगता हूं, तो क्या मुझे आप दे पाएंगे? जल्दी से बता दो मुझे। अगर मैं आपसे 3000 रुपीज का एक नोट मांगता हूं, कोई मुझे दे पाएगा? 1000 का? चलो 1000 का शायद दे पाएंगे, 3000 का बता दो। 3000, 4000? नो 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 नो। ओके, आप नहीं दे पाएंगे, है कि नहीं? आप 3000 रुपीज का मुझे नोट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे 2000 रुपीज का एक नोट मांगता हूं, तो आप दे पाएंगे कि नहीं? अगर आपसे मैं 2000 रुपीज का एक नोट मांगता हूं, आप मुझे दे पाएंगे कि नहीं? यस 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 यस, मतलब आप समझदार हो, है कि नहीं? थैंक यू सो मच। दीपक सर आप ही देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपको शायद मेरा एड्रेस पता है। आप भेज दो। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे ये सवाल मैंने क्यों किया पता है? क्यों पता है? 3000 रुपीज का नोट आप मुझे क्यों नहीं दे पाएंगे? क्यों पता है? क्योंकि 3000 रुपीज का नोट है ही नहीं। आपसे अगर मैं 3000 रुपीज का नकली नोट भी मांगता हूं, फिर भी आप मुझे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 3000 रुपीज का असली नोट नहीं है।
लेकिन फिर से मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मैं आपसे 2000 रुपीज का एक डुप्लीकेट नोट मांगता हूं, क्या आप मुझे नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे ना? मतलब 2000 रुपीज का डुप्लीकेट नोट आप मुझे क्यों दे पाएंगे? क्योंकि 2000 रुपीज का ओरिजिनल नोट है आपके पास। इसका सीधा सीधा मतलब है, जो ओरिजिनल है उसका डुप्लीकेट भी रहता है कि नहीं? और जो चीज है ही नहीं उसका डुप्लीकेट भी नहीं रहेगा। 3000 रुपीज का असली नोट नहीं है, इसलिए 3000 रुपीज का डुप्लीकेट नोट भी नहीं है कि नहीं? और 2000 रुपीज का क्योंकि असली नोट है, इसलिए 2000 रुपीज का नकली नोट भी मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे सही है वहां पे गलत भी होता है कि नहीं? पर क्या हम असली को इग्नोर करें? एक समझदार इंसान क्या असली को इग्नोर करेगा? क्या आप 2000 नोट का असली नोट को क्या इग्नोर करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसी तरह एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में भी तो बहुत सारा डुप्लीकेट हो सकता है ना, है कि नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारा नकली हो सकता है। यहाँ पे भी नेटवर्क मार्केटिंग में भी नकली यानी फ्रॉड हो सकता है। क्यों पता है? क्योंकि इसका ऑपोजिट है ऑलरेडी। ऑपोजिट क्या है? असली। मतलब अच्छा वाला इंडस्ट्री यहाँ पे है, जहां पे लोग पैसा कमाते हैं, जहां पे लोग अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेट भी है, यहाँ पे बहुत सारा गलती भी होता है। तो असली और नकली के बारे में कौन स्टडी करेगा? आपको करना पड़ेगा। आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब 2000 रुपीज का नोट लेते हो, एक बार चेक करके देखते हो ना, पूरा लाइट मार के देखते हो कि ये असली है कि नहीं, यहाँ पे गांधी जी है कि नहीं, है कि नहीं? सारा का सारा चीज आप चेक करके लेते हो। उसी तरह आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना चाहते हो, आपको तो मैं मना करता हूं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये असली है या नकली है। क्यों पता है? क्योंकि फ्यूचर आपका है, फ्यूचर आपका है, कैरियर आपका है, लाइफ आप जिएंगे, तो आपको ही इसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप स्टडी करके आते हो तो 100% आपका जिंदगी बहुत अच्छे से आप जी सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एमएलएम करना चाहते हो ना, तो आपको पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग मेरा मना करने के बाद भी अगर करना चाहते हो, तो पहले से कुछ चीजें हैं जो ठीक कर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे इज्जत मिलता है, यहाँ पे पैसा मिलता है, यहाँ पे आपको गाड़ी बंगला एवरीथिंग मिलता है, लेकिन आपको क्या चाहिए ये पहले तय कर लेना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जो चीज मिलता है ना, वो है मनी। ठीक है, पहला जो चीज है वो है मनी, और मनी के अलावा भी बहुत कुछ चीज यहाँ पे मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपका जिंदगी का पर्पस क्या है? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि जिंदगी का पर्पस क्या है, और कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं कि जिंदगी का पर्पस भी रहना चाहिए, है कि नहीं? मतलब ये पता नहीं कि उनका जिंदगी किस गली जा रहा है। वो गाना सुनते थे ना आप, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं है कि नहीं? अगर आप गाना ऐसा सुनेंगे तो आपका जिंदगी किस गली जाएंगे, आपका ऑटो सजेशन गलत है। ऑटो सजेशन समझते हो ना? हम सबकॉन्शियस माइंड को जो सजेस्ट करते हैं कि हमें ये करना है, तो सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली वही करते हैं। तो हम गाना कौन सा सुनते हैं? हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। तो ठिकाना रहेगा भी नहीं। तो इसी तरह गाना सुनने को भी ऐसा कुछ गाना सुनना चाहिए, जैसे कि शुरुआत, ये ट्रेनिंग जो शुरू हुआ था अच्छा गाना से। गाना तो नहीं बजा था, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजा हुआ था, है कि नहीं? कौन सा गाना? तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। ये मेरा बहुत फेवरेट गाना है। लेकिन इस गाना किससे रिलेट करके हम सुनते हैं पता है? अपना ड्रीम को। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां पे भी लड़की थी, मैं भी लड़की के बारे में सोच के गाना सुनूंगा, ऐसा नहीं माय डियर।
गाना हम कैसे सुनना चाहिए? अपना ड्रीम को विजुअलाइज करके। तुझ में ही रब दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। मतलब मेरा सक्सेस को मैं विजुअलाइज करता हूं कि मुझे ऐसा ऐसा लाइफ चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे एवरी मंथ 10 लाख इनकम चाहिए। यस, थैंक यू सो मच जेनिफर मैम, एंड तथास्तु। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपका ये ड्रीम फुलफिल होगा, एंड आई वुड लाइक टू गाइड यू ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि मैं आपको बता दिया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपका जिंदगी का पर्पस, जैसे कि जेनिफर मैम ऑलरेडी आपका जिंदगी का पर्पस बता दिया है, इसी तरह आपका भी जिंदगी का पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस होगा तो 100% आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बन सकते हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, अभी भी मत करो, ठीक है? और कुछ चीजें आप जान लो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज जो मैक्सिमम लोगों का एक पर्पस होता है, जिसको पता नहीं जिंदगी का पर्पस क्या है, उन लोगों का पर्पस क्या है पता है? उन लोगों का एक ही पर्पस है, और वो पर्पस क्या है पता है? सर्वाइवल। सर्वाइवल, जाने अनजाने वो लोग सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। एवरी डे वो लोग 90% लोग सर्वाइवल के लिए काम करते हैं। किसी तरह जिंदगी कटना चाहिए, किसी तरह जिंदगी काटना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है इन लोगों को देखते हैं कि भगवान ने इन लोगों को ये इंसानी जिंदगी देके शायद गलती कर दिया, ये लोग जिंदगी को काटना चाहिए। जिंदगी तो जीने के लिए है यार, आप जिंदगी को काटना क्यों चाहते हो? थोड़ा सा प्रॉब्लम आने से आप दुखी हो जाते हो, है कि नहीं? आप जिंदगी को काटना चाहते हो, आप क्यों काटना चाहते हो यार? ये जिंदगी क्या हमारे ऊपर कोई बोझ है? नहीं ना, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। उस बनाने वाले ने हमें पूरा का पूरा क्रिएशन में सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन के हिसाब से बनाया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसने हमें बनाया है वो भगवान, वो अल्लाह, वो गॉड खुद कह रहा है। आप जाके कुरान पढ़ के देखो, आप जाके बाइबल पढ़ के देखो, आप जाके गीता पढ़ के देखो, आप जाके कोई भी वेदा पढ़ के देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि हम इंसान को बनाया है सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन के रूप से। लेकिन फिर भी आप दुखी हो जाते हो, आप जिंदगी को काटना चाहते हो, जैसे तैसे काटना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी काटने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए है। बस जीने का रास्ता ढूंढो। ऐसा नहीं कि हम किस गली जा रहा है। ऑटो सजेशन को गलत मत करो, ठीक है? ऑटो सजेशन, अगर ऑटो सजेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारा बहुत स्पेशल सेशन होता है, आप अटेंड कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। जब भी किसी को एक जॉब मिल जाता है ना, लोगों का एक बहुत कॉमन डायलॉग है, अभी तो जिंदगी सेटल हो गया है, ठीक है? जैसे एक जॉब मिल गया किसी को, जल्दी से उसका सपना क्या है पता है? शादी कर लो, शादी कर लो, बच्चा बना लो, फिर बच्चों को स्कूल भेज दो, वहीं पे फिर से सर्वाइवल आ जाता है। सपना था कि बच्चों को हम ये वाला इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाएंगे, लेकिन आप जो फीस स्ट्रक्चर देखते हो डर जाते हो, बाद में जाके वही जहाँ पे आप गुजरते थे बच्चों को भी वहीं पे भेज देते हो। सर्वाइवल सर्वाइवल सर्वाइवल। माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर सर्वाइवल से निकाल के आना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ अलग करना पड़ेगा, प्लान बी के बारे में सोचना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको पैसा कमाने के बारे में नहीं सिखाता है। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके देखो, इसीलिए तो हमारा हालात ये है। लेकिन नहीं, आज जो बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी मुझे किसी यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिला था, नेटवर्क मार्केटिंग से सीखने को मिला था। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बस जॉब क्रैक करने के लिए सिखाता है। आप मार्क्स लेके आओ, ठीक है, आप जाके जो एग्जामिनेशन होता है वहां पे अच्छा मार्क्स लेके आओ और आपको जॉब मिलेगा। जॉब मिलने के बाद आपको और स्पेशली ट्रेनिंग देना पड़ता है उस काम को करने के लिए। मतलब आपके अंदर वो जॉब के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन चाहिए अगर है आपके अंदर, तो आपको फिर से क्यों ट्रेनिंग लेना पड़ता है? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। मतलब हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं मिलता है कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है पता है? ये पढ़ाई करने के लिए भी पैसा चाहिए। जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं
पैसों के बारे में हमें नहीं सिखाता है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए भी हमें पैसा चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, और एक सीक्रेट बता दो, जितने भी हमारे यंग स्टार्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई आपसे प्यार भी नहीं करेगा। ये हकीकत है, ये रियलिटी है। ठीक है, आप जाके देख सकते हो, ट्राई मत करना, बस आप किसी को जाके देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर मैं आपको बता दूं ना, बहुत एक स्पेशल लाइन आपको कहना चाहता हूं। क्या पता है, आज ना ऑक्सीजन लेने के लिए भी पैसा चाहिए, मतलब आपको ब्रीदिंग करने के लिए पैसा चाहिए। क्या आप मानते हो? मैं आपको कहा था ना कि बहुत कम लोग फ्यूचरिस्टिक होता है, और इसीलिए बाद में जाके वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। जैसे कि आपको कुछ साल पहले पता नहीं था कि पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ये हंसी मजाक समझा था कि हाँ, पानी खरीद के पीते हैं। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे 10 साल ज्यादा होगा, 5 साल ज्यादा, मतलब 5 साल पहले, बिफोर 5 इयर्स, इस गांव में ना लोगों को हंसी मजाक समझा था कि पानी खरीद के पीते हो आप लोग, पानी खरीद के पीते हो। आज तो पानी खरीदना आम बात हुआ है। लेकिन अभी देखो, कोरोना ने क्या सिखा दिया, आपको हवा भी खरीदना पड़ता है कि नहीं? आप ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ये सिचुएशन है, ये करंट सिचुएशन है। मतलब हर जगह में आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा, बहुत लोग कहते हैं ना, ये पैसा, पैसों के पीछे क्यों भागते हो, मतलब पैसा सब कुछ नहीं है। ये गलत कहते हैं। कौन कहता है पैसा सब कुछ नहीं है? 99.9% कामों में आपको पैसा ही चाहिए। अगर पैसा है ना आपके पास, 99.9% सारा का सारा सक्सेस हो सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या आपका फैमिली में भी कोई आपको नहीं सिखाएगा पैसा कमाने के बारे में। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू शुड डू MLM। और इसीलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग खुद ही एक बिजनेस स्कूल है। बिजनेस स्कूल, ये कैसा टर्म्स है कि नहीं? आपको देखो, आप आज किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके देखो, आपको पैसा कमाने के बारे में नहीं सिखाएगा, लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको बिजनेस स्कूल कहा जाता है। आपको और एक बात बता देना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा ऑथर है जिसके बारे में आपको भी पता है शायद, रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी सर का एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड, और रिच डैड पुअर डैड का एक सीरीज है, और उसी सीरीज में एक बुक है जिसका नाम ही है, क्या पता है? द बिजनेस स्कूल। द बिजनेस स्कूल अमेजोन में मिल जाएगा, आप जाके खरीद के एक बार पढ़ के देखना। आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, लेकिन ये बुक को खरीद के पढ़ के देखना। ठीक है, आपको पता चलेगा एक्चुअली व्हाट इज मनी एंड व्हाई यू शुड डू MLM। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी का जो इमेज है बहुत खराब हो चुके हैं। अभी देखो, सोसाइटी में मनी को निगेटिव नजर से देखते हैं। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि मनी बहुत कम लोगों के पास होता है, और जो चीज बहुत कम लोगों के पास होता है ना, लोग उसको गलत समझते हैं। लोग उसको गलत समझते हैं क्योंकि वो उसके पास नहीं है। जब वो उसके पास आ जाता है तो उसको वो अच्छा समझने लगता है। ठीक है, ये हमारा सोसाइटी का एक जो चलते आया है, ये चलेगा, हम इसको बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। ठीक है, खुद को बदलना पड़ेगा। आप देखो, फैमिली में झगड़ा क्यों होता है पता है? फैमिली, 99% फैमिली में झगड़ा क्यों होता है पता है? पैसों की वजह से। अगर आपके फैमिली में पैसा होगा तो झगड़ा नहीं होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि पैसा रहेगा तो प्यार रहेगा। पी फॉर पैसा, पी फॉर प्यार, ठीक है नहीं? तो पैसा बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। आप देख के देखो, यहाँ पे मैं कुछ चीजें फिर से आपको बताना चाहता हूँ। WFDSA का रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है, ये कुछ टेक्निकल लाइन में आपको अभी बोलने वाला हूँ जो बहुत फैक्ट है, ये भी आपको जानना जरूरी है। आप अगर नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करो क्योंकि आप नहीं करेंगे, लेकिन आप इस डाटा को अपने साथ रखो। WFDSA का जो रिपोर्ट है ना,
ये कहते हैं कि 36% जो ग्लोबल सेल आता है ये वेलनेस प्रोडक्ट से आता है। वेलनेस प्रोडक्ट मतलब जो बीमार होने से पहले आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, ये वेलनेस इंडस्ट्री से 36% बेनिफिट आता है। ठीक है, 29% आता है कॉस्मेटिक पर्सनल केयर का जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ल्ड का ग्लोबल जो सेल होता है वहाँ पे 29% सेल इन लोगों से आता है। हाउस होल्ड 12% और अदर जो कपड़ा वगैरह ये 23% सेल आता है। तो इसमें से हम अगर देखें 36%, 29% सबसे ज्यादा जो सेल आता है वेलनेस प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यही प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल आया है ना, वहां पे कहा गया है कि जो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी FMCG प्रोडक्ट को बिलोंग करते हैं उसी को गवर्नमेंट अप्रूवल देगा। और आप जो जिस कंपनी के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हो उसका नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और वेस्टिज भी वेलनेस प्रोडक्ट को बिलोंग करते हैं, साथों साथ FMCG प्रोडक्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब आप राइट कंपनी के साथ हो। लेकिन फिर भी आप काम मत करो, आपको मैं कुछ और बात भी बताना चाहता हूँ कि 78% ऑफ ग्लोबल सेल आर जनरेटेड बाई टॉप 10 कंट्रीज। मतलब ग्लोबल सेल जितना आता है ना, वहां पे टॉप 10 कंट्री का कंट्रीब्यूशन रहता है। 78% कंट्रीब्यूशन उन लोगों का है। कौन कौन कंट्री है पता है? यूएसए का कंट्रीब्यूशन रहता है 33,000 बिलियन डॉलर। हमारा पड़ोस का कंट्री चाइना, पॉपुलेशन में उन लोग भी माहिर है, हम भी माहिर है, लेकिन वो लोग हम लोग से कितना आगे है देखो। 24,000 बिलियन डॉलर सेल आता है चाइना से। कोरिया 17,000 बिलियन डॉलर। मलेशिया 6,000 बिलियन डॉलर। मलेशिया छोटा सा कंट्री, लेकिन यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं। क्यों पता है? क्योंकि इंडियंस को लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। तू काल का लड़का मुझे सिखाने आया, ये बाल ऐसे सफेद नहीं हुआ। ये लाइन आपको सुनने को मिलेगा। ये इंडियन एटीट्यूड है, ठीक है, इसको तो बदलना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया में ना 92% लोगों को लगता है कि उन लोगों को सब कुछ पता है, और इसीलिए 92% लोगों का जो मंथली इनकम है ना वो लेस देन 10,000 है। ये हकीकत है माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई मेरा बनाया हुआ लाइन नहीं। 92% इंडियन का इनकम बिलो 10,000। अभी आप देखो आप किस हालत में रहना चाहते हो। और ओनली 1.5% इंडियन एवरी ईयर इनकम टैक्स पे करते हैं। इतना पॉपुलेशन है हमारे कंट्री के अंदर, लेकिन हम गरीब क्यों है पता है? क्योंकि 1.5% लोग ही इनकम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, बाकी लोग बैठ बैठ के खाते पीते रहते। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कहना चाहता हूँ ग्लोबल मार्केट में 199.9 मिलियन पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 200 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं। और यहाँ पे आपको अगर मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे इतना सारा लोग एक साथ काम करते हैं। बाकी किसी भी इंडस्ट्री में 200 मिलियन मतलब इसका आसपास भी इतना बड़ा अमाउंट का लोग काम नहीं करते। मतलब इतना बड़ा इंडस्ट्री है ये ग्लोबल मार्केट में, लेकिन इंडिया बहुत पीछे है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे ये जो 200 मिलियन लोग है ना, यहाँ पे 74% हमारा वुमेन है। वुमेन पावर, महिला नारी शक्ति यहाँ पे 74% है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट ओनली ए पर्सन, बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन इफ यू एजुकेट द सोसाइटी। मतलब हमारा महिला को, हमारा माँ बहनों को सिखाना, एजुकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 70% वही लोग हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारा फीमेल पार्टिसिपेंट है, आप लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ और कहता हूँ कि इंडस्ट्री तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे काम करते हो आपके लिए बहुत खुश है यहाँ पे। माय डियर फ्रेंड्स, 15.2 मिलियन लोग हैं जो यहाँ पे फुल टाइम काम करते हैं, बस नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो लोग, मेरे जैसा, और कुछ नहीं करते। ठीक है, चलो मैं आपको अगले कुछ 10 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो ना, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो यहाँ पे कैसे करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा आपको मैं टिप्स देना चाहता हूँ। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो शायद आपको कामयाबी मिल सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, हम लोगों को कन्विंस करने लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोगों को बहुत लोग कन्विंस करने लगते हैं, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग
एक्चुअल में कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये एजुकेट करने का बिजनेस। लोगों को अगर आप कन्विंस करने जाएंगे, मतलब जो वो नहीं मानते हैं वो आप अगर उसको मनाने जाएंगे ना, वो नहीं मानेंगे। लेकिन आप अगर उसको एजुकेट करेंगे, फैक्ट के बारे में बताएंगे, हालात के बारे में बताएंगे, शायद वो आपके साथ एग्री होकर काम करेंगे। तो हमें एजुकेट करना बहुत जरूरी, ठीक है। और एजुकेट आप कैसे कर पाएंगे? यूएन ग्लोबल के साथ आके हर दिन हमारा ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम को अटेंड करके आप पहले खुद सीखेंगे, ठीक है। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाहरुख खान कहते हैं कि फर्स्ट बी रिच देन बिकम फिलोसोफर। पहले आप खुद रिच बन जाओ, पहले आप खुद कामयाब बन जाओ, उसके बाद जाके लोगों को सिखाओ। खुद नहीं सीख के अगर लोगों को सिखाने जाएंगे तो लोग आपको क्या करेंगे पता है? इग्नोर करेंगे, बेइज्जत करेंगे। तो पहले खुद को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है। पहले खुद कामयाब बन जाओ, बाद में लोग तो आपके बारे में ऐसे सुनेंगे, सुनने के लिए आके लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो पहले खुद का वैल्यू बढ़ाओ। और एक लाइन यहीं पे बताना चाहता हूँ, आप जो कमाते हो ना, आपका औकात के हिसाब से कमाते हो। औकात, शायद ये वर्ड आपको खराब भी लग सकते हैं, लेकिन ये ही हकीकत है। औकात मतलब आपका जितना औकात है, जितना आप एक्चुअली पाना चाहिए, उस हिसाब से आप कमाते हो, ठीक है। आप जाके हर दिन भगवान को प्रे करो, भगवान मुझे ये दे वो दे, लेकिन भगवान आपका ट्राई लेते हैं कि ये अगर आपको देंगे कि आप उसको रख पाएंगे कि नहीं, आप इसको सही सलामत रख पाएंगे कि नहीं। पहले भगवान उसका ट्राई लेते हैं। उस ऊपर वाला, उस खुदा अल्लाह को आप पहले मांग लो, लेकिन मांगने से पहले आप खुद को परफेक्ट भी बना लो। खुद को उस हिसाब से परफेक्ट बनाएंगे ना, 100% आपके लिए वो तो देने के लिए रेडी, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो सेंचुरी है ना, ये जो करंट सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में लोगों को कुछ चीजें चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, जो लोग जाके पैसा देके सीखने के लिए तैयार होता है। वो क्या है पता है? पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, रिलेशनशिप, जो हमें कैसा मेंटेन करना है, ठीक है। साथों साथ अपना सेल्स टेक्निक एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा का सारा चीजें आज स्टूडेंट, आज हमारा यंगस्टर जाके किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में पैसा देके सीखते हैं। लेकिन ये सारा का सारा चीजें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री में सीखने को मिलता है। तो इसके बारे में लोगों को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में बस प्रोडक्ट सेलिंग या पैसा कमाने का ये धंधा ही नहीं है, यहाँ पे आपको ये स्किल भी डेवलप हो सकता है। इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं एकदम गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, आप एक एमबीए का डिग्री जिसके पास है, उसको लेके आके एक जगह में खड़ा करो, और वही एक ही जगह में नेटवर्क मार्केटिंग, जो मतलब हमारे जैसा जो सीरियसली काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो सीरियसली नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाला एक बंदा को, शायद उसके पास कोई कॉलेज या डिग्री ना भी हो, फिर भी आके खड़ा करेंगे दो व्यक्ति को ना, ये एमबीए वाला बंदा को ये हमारा 2 साल का नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ लड़का चुटकी में हरा देंगे, बातों बातों में हरा देंगे। क्यों पता है? क्योंकि 2 साल में नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप दिल से काम करेंगे ना, यहाँ पे आप इतना इतना आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, इतना आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप किसी भी लेवल का लोगों के साथ इतना अच्छे से बात करेंगे, सभी लोग आपको पसंद करने लगेंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत खूबी है, बहुत बड़ा पावर है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो साम्यूल आलम आपके साथ बात कर रहे हैं ना, ये बहुत शाई पर्सन था, बहुत ही शर्मीला लड़का था। मैं तो लड़कियों से बात ही नहीं करती थी। हमारे घर में मैं तो जो लोग आते थे ना मिलने को, तो मैं रूम के अंदर चुप चुप के रहते थे। लेकिन अभी मैं हर दिन लाखों लोगों से, हजारों लोगों से बातें करता हूँ, ठीक है। दुलमोनी हम कहते हैं वेरी ट्रू, यस। क्योंकि मैडम से भी मैं जब पहले मिला था, मैं बात नहीं करता था, मैं साइड में रहता था। लेकिन आज देखो कितने लोगों से हर दिन बातें करता हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है, थैंक्स टू उस ऊपर वाला जिसने मुझे बनाया और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ मुझे मिलाया, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलता है सीखने को प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। तो प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है। तो आप जब हमारा सेशन रेगुलर अटेंड करेंगे, पर्सनली मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। पहले तो पर्पस ऑफ लाइफ और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको सक्सेस का प्रिंसिपल अगर पता नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल कैसे बनेंगे।
ठीक है, कुछ रूल होता है, कुछ टेक्निक होता है, कुछ चीजें होता है जो आपको जानना चाहिए, करना चाहिए, उसके बाद जाके आपको सक्सेस मिलता है। सक्सेस एक क्या है, एक रिजल्ट है। पैसा, मानी, कार, बंगला, ये क्या है, ये रिजल्ट है। लेकिन इस रिजल्ट को पाने से पहले आपको कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है, और वो सारा चीज आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या मिलता है पता है? क्योंकि दुनिया में दो तरीके का नॉलेज होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नॉलेज इज पावर। क्या आप बिलीव करते हो? किस किस को लगता है कि नॉलेज इज पावर? ये कुछ टफ सवाल है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नॉलेज इज पावर, लेकिन मैं आपको कहता हूं, नो, नॉलेज इज नॉट पावर। लेकिन क्या है? लेकिन आपको कहना चाहता हूं, एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज पावर। उस नॉलेज के आगे एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। एक्सपीरियंशियल नॉलेज इज पावर। ओनली अगर आपके पास किताबी नॉलेज है ना, किताबी नॉलेज से आपको कुछ भी हासिल करने में शायद दिक्कतें होगा, लेकिन आपके पास अगर एक्सपीरियंशियल नॉलेज होगा तो आपको कामयाबी आसानी से मिलेंगी। आप देखते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग ये ठप्पा लगाते हैं, मतलब सिग्नेचर करने को भी नहीं आता है। हमारा भी एक लीडर है, मोइन खान। मोइन खान एक टेलर था, उसको मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता है, उसको अपना सिग्नेचर करना नहीं आता है, ठप्पा लगाते हैं, लेकिन फिर भी हर महीना 5 लाख से ज्यादा कमाते, 5 लाख से ज्यादा कमाते। क्यों पता है? क्योंकि उसको यहाँ पे एक्सपीरियंशियल नॉलेज मिला है। यहाँ पे उसको किताबी नॉलेज तो उसके पास है नहीं, उसके पास कोई डिग्री वगैरह है नहीं, लेकिन उसके पास क्या है पता है? एक्सपीरियंशियल नॉलेज। ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज से जब मोइन खान आके आपको स्टेज में कुछ सिखाएगा ना, क्योंकि मैं आपको बता दिया मोइन खान के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आप ये बात नहीं जान के जाके अगर कोई नया व्यक्ति उसका सेशन अटेंड करेगा, उसको लगेगा है कि नहीं मोइन खान के पास डिग्री नहीं है, क्योंकि मोइन खान के पास क्या है पता है? एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो आपके पास एक्सपीरियंशियल नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ओनली 1 ईयर दिल से काम करते हो, तो यहाँ पे आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा, शायद ही किसी सेक्टर में आपको मिले। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको 3 साल के लिए आना है अगर आप करना चाहते हो। 3 years फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, और इसका नाम भी मैंने देख के रखा है, TDC कोर्स, 3 डिग्री कोर्स। पहले यार आप क्या करेंगे पता है? पहला यार आपको सीखना पड़ेगा टेक नॉलेज, T फॉर टेक नॉलेज, ठीक है। और उसके बाद जाके आप बाकी प्रोसेस करेंगे तो 100% आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, ठीक है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि रिच नेवर वर्क्स फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। जो अमीर आदमी होता है ना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उन लोगों के लिए काम करते हैं, वो लोग बस सिस्टम को फॉलो करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस में यही सिखाया जाता है कि आप कैसे सिस्टम के मुताबिक काम करेंगे और पैसा यूं ही आएगा, पैसा आपको चुटकी में मिलेगा। ये जो आप यहाँ पे सुनते हो ना, इसको 12 लाख मिलता है, इसको 5 लाख, इसको 1 लाख, 2 लाख, ये चुटकियों में आता है। क्यों पता है? ये लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं। और इसी ये जो हकीकत है ना, इन नेटवर्क मार्केटिंग में ही मतलब 100% पॉसिबल है। बाकी किसी इंडस्ट्री में ये सारा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहां पे आपको प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस नहीं बताया जाता है। वहां पे आपको कंपटीशन सिखाया जाता है कि तू थोड़ा अच्छा से काम करेगा तो तुझे प्रमोशन मिलेगा। और जब आपको प्रमोशन मिलता है, आपका जितना भी स्टाफ, आपका कोलीग होता है, आपको बुरी नजर से देखने लगता है कि ये मैडम को, मतलब ये इसको प्रमोशन कैसे मिला, शायद बॉस के साथ इसका कुछ चक्कर है कि नहीं? मतलब आपके ऊपर गलत नजर डालते हैं लोग। ये बाकी इंडस्ट्री में होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब प्रमोशन मिलते हैं, आपको जब अच्छा इनकम मिलता है, आप जब यहाँ पे मर्सिडीज लेते हो, आप जब भी इस पे फॉरेन टूर करते हो ना, कोई भी आपसे जेलासी फील नहीं करते, आपको सभी लोग आके तारीफ करते हैं। यही खूबी है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में ना, और एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे लोग हर दिन सीखते हैं। एवरी डे वी लर्न, एवरी डे वी लर्न टू ग्रो।
नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा इंडस्ट्री जहां पे आपको हर दिन सीखने को मिलता है, हर दिन एवरी दिन आपको सीखने को मिलता है, आपको अपडेट करने के लिए, आपको आगे जाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम औकात के हिसाब से कमाते हैं। बाकी ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है दुनिया में जहां पे आपको हर दिन सीखने को मिलता है खुद को अपडेट करने के लिए। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएट करने के बाद किसी इंडस्ट्री में जाके आपको जॉब मिलता है तो आप उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देते हो। बाकी नया कुछ नॉलेज आप अगर अपने तरफ से गैदर करते हो तो वो अलग बात है, लेकिन आपको सिखाया नहीं जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको स्पेशली सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ खूबी है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपके हाथ में ऑलरेडी मैं डाटा भेज दिया है करंट सिचुएशन के बारे में। ठीक है, अगर आप करंट सिचुएशन के साथ मिल के आगे बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे फ्यूचर ऑलरेडी है। मैंने बता दिया नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप करेंगे तो कैसे करना है, इसके बारे में बता दिया। ठीक है, एक लास्टली एक लाइन आपको कहना चाहता हूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको एक चीज सीखना बहुत जरूरी होगा। यहाँ पे अभी नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल हो चुके हैं, डिजिटली काम करने लगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग नाम के आगे और एक वर्ड आ चुका है, क्या पता है? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। तो अभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिजिटली काम करना पड़ेगा, डिजिटली काम करना पड़ेगा। आप अगर पहले जैसा नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, ऑफलाइन में काम करेंगे, तो आप यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। आपको डिजिटली काम करना पड़ेगा। ठीक है, और डिजिटली क्यों काम करेंगे? क्योंकि दुनिया में 700 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और उनमें से 300 करोड़ से ज्यादा 300 करोड़ से ज्यादा लोग डिजिटल में है, डिजिटल दुनिया में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, लिंक्ड इंडिया में है। तो ये सारा प्लेटफॉर्म में लोग है और हमें क्या चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए लोग चाहिए। तो जहां ज्यादा लोग है वहीं पे हमें काम करना चाहिए। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम करते हैं आपको अगर मैं बताऊं, दुनिया में ना बिजनेस दो तरीके से चलते हैं। या तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है, या लोगों का नीड क्रिएट करो, नीड फुलफिल या नीड क्रिएशन। तो लोगों का आज के दिन में जो बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है, वो क्या पता है? हेल्थ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का, नंबर 1 प्रॉब्लम हेल्थ, हेल्थ इशू। ये कोरोना आके हमें अटैक कर देते हैं, ये कौन सा डरोना आके हमें डरा देते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम होने लगते हैं एवरीडे? हार्ट का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, लंग का प्रॉब्लम, नेजल प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम है लोगों का, हर दिन आपका हेल्थ इशू रहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको हेल्थ केयर प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग आपका हेल्थ इशू को सॉल्व करते हैं। दूसरा लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता है? वेल्थ, पैसों का प्रॉब्लम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपका हेल्थ एंड वेल्थ का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और उसी तरह आपको बहुत यहाँ पे इज्जत के साथ पैसा कमाने का मौका मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, तो लास्टली बस मैं यही आपको कहना चाहा था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा लाइन है कि योर नेट वर्थ इज इक्वल टू योर नेट वर्थ। ठीक है, आप उतना पैसा कमाएंगे जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। और नेटवर्क बनाने के लिए हम स्पेशली आपको दूसरा ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि कैसे नेटवर्क बनाना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग फिर भी करना चाहते हो तो हमारा दूसरा सेशन अटेंड कर लेना, वहां पे आपको पर्सनली मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप नेटवर्क बना पाएंगे ऑनलाइन में। क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा लोग है, जहां लोग है हमें वही घुसना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? लोग चाहिए। ठीक है, तो लोग अगर चाहिए, आप अट्रैक्शन मार्केटिंग करना चाहते हो, अगर आप खुद को मैग्नेट बनाना चाहते हो कि मैग्नेट बनाएंगे तो खुद लोग अपने तरफ खींच के चला आएगा। अगर आप मैग्नेट मार्केटिंग करना चाहते हो, 100% आपको सिखाया जाएगा। जहां पे ज्यादा लोग है वहां पे घुस के हम काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह से अपना जो भी ड्रीम है, जो भी गोल है, 100% हम उसको सीख के आगे बढ़ेंगे। सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग सीखने के लिए रेडी नहीं रहते। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कि आपको पता चला है ऑलरेडी कि ये प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस, ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। जो लोग यहाँ पे सीख के आगे बढ़ेगा, जो लोग हर दिन सीखने के लिए तैयार रहेगा, वही लोग यहाँ पे कामयाब बनेगा। और बाकी जो लोगों को ये लॉटरी लगता है कि यहाँ पे आया, 3 दिन परचेस किया, घर का सामान इस्तेमाल किया, 3-4 लोगों को लाके ज्वाइनिंग कर दिया और लाखों रुपया मिलेगा, नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आप गलत हो। ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। अगर आप प्रोफेशनल होके काम करना चाहते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग करना, वरना मत करना।
क्योंकि आप अगर डॉक्टर हो आपको हर दिन क्लिनिक खोलना पड़ता है, आप अगर किसी होटल का मालिक हो आपको हर दिन होटल खोलना पड़ता है, आप अगर किसी दूसरा कोई बिजनेस करते हो आपको वही बिजनेस हर दिन खोलना पड़ता है, आप अगर एक टीचर हो आपको हर दिन स्कूल जाना पड़ता है, आप जो भी काम करते हो ना हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है, बाद में जाके आपको सैलरी मिलता है या प्रॉफिट मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। बस दुख ये है कि यहाँ पे 90% अनप्रोफेशनल लोग आता है और आके इस इंडस्ट्री का नाम खराब कर देते हैं। 2-3-4 लोगों को जुड़ेंगे, परचेस करेंगे, बाद में जाके काम छोड़ के जाके क्या कहेंगे, ये वेस्टिज हमने भी किया था। ठीक है, ये डायलॉग आपको बहुत सुनने को मिलेगा, मन करता है इसको क्या करूं, कुछ नहीं करना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, हमें लोगों को एजुकेट करना है, इसके बारे में सही में डायरेक्शन देना है, सिखाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है आवर ट्रेनिंग इज आवर ऑक्सीजन। अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग लेते रहेंगे ना तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदा रहने का मौका मिलेगा। ठीक है, हर दिन जिंदा रहने के लिए जैसे कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे भी जिंदा रहने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। तो अगर आपको आपका सीनियर लीडर ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं ना, आप मतलब मन खराब मत करना, आप आसानी से इसको समझ लो कि मेरे जो गुरु है, मेरा जो मेंटर है, अपलाइन है, वो मुझे ऑक्सीजन देने के लिए बुला रहा है। तो आप ऑक्सीजन लेने के लिए जाएंगे कि नहीं? 100% जाएंगे ना। तो आपको ट्रेनिंग, एजुकेशन, मीटिंग का अगर कोई खबर मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, 100% खुद के साथ 2-4-3 लोगों को लेके मीटिंग को अटेंड करना, आपको 100% यहाँ पे कामयाबी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपसे मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन ज्यादा कुछ दिया भी है। ठीक है, फ्री में कुछ दिया भी है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिए। अपना जिंदगी में जो आपका ड्रीम है, गोल है, पर्पस है, उसको फुलफिल कीजिए। अगर साम्यूल सर के तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए, 100% हम मिलके काम करेंगे, क्योंकि ये टीम का बिजनेस है। आगे जाके बहुत कुछ सीखेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर को जानने के बाद आपको लगता है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, मुझे सोसाइटी में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना है, लोगों को मदद करना है, ठीक है, तो एक बात आज गांड बांध लेना कि हमें कन्विंस नहीं करना है, हमें एजुकेट करना है। और एजुकेट करने के लिए पहले खुद को एजुकेट बनाना है। शाहरुख खान का वो डायलॉग याद रखना कि लोगों को सलाह देने से पहले खुद को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो खुद को कामयाब बना लो। और जो लोग यहाँ पे कुछ दिनों के लिए आए थे, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप फुल टाइम के लिए काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर सा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको इज्जत, शौहरत, दौलत, एवरीथिंग मिलेगा। स्पेशली हमारा जितने भी यूथ है, आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, जहाँ पे आपको यंग एज में रिटायरमेंट लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, एट द एज ऑफ 20 है, 29-30 से पहले आपको लाखों रुपया का इनकम मिलेगा। और अगर पैसा मिलेगा तो सुंदर सा लड़की भी मिलेगा, जितने भी लड़की है लड़का मिलेगा। ठीक है, तो आपका जिंदगी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। हम फिर से मिलेंगे बहुत ही जल्द, बहुत स्पेशल सेशन के साथ। तो लव यू ऑल ऑफ यू एंड